फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने हम प्रेजेंट है ऑल न्यू बजाज की पल्सर NS 125 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल 2024 वाला वेरिएंट। और आज फ्रेंड्स आपको हम बताने वाले हैं इस बाइक के यहाँ पे बेस्ट फाइनेंस ऑप्शंस। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि NS 125 के न्यू मॉडल का यहाँ पे फाइनेंस ऑफर बताने के लिए क्या कुछ डाउन पेमेंट करना होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना है। तो अगर आप भी फ्रेंड्स प्लान कर रहे थे न्यू 125cc सेगमेंट की एक बाइक परचेस करने का, तो आप चेकआउट कर सकते हैं NS 125 के इस न्यू मॉडल को। अगर हम करेंटली इसके ऑन रोड प्राइस वगैरह की बात करते हैं तो वो सभी आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125R को लॉन्च किया है और फ्रेंड्स यहाँ पे बजाज ने भी अपनी NS को जो अपडेट कर दिया है। तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है 125cc सेगमेंट में। ऐसे में मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो ऑफर्स है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप भी अगर शोरूम पे जा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारी हेल्प कर रहे हैं आज यहाँ पे वरुण भैया, जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसके ऑन रोड प्राइसिंग और फाइनेंस ऑफर्स। ठीक है, तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बैद्यनाथ बजाज में। अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम विजिट कर ले। बाइक का जो स्टॉक्स है वो सबसे पहले यहीं पे आया है। तो सबसे पहले तो वरुण भैया आप हमें ये बताइए कि बाइक का भी करंट ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है? 1,28,774। ठीक है, 1,28,774 रुपीज़। ठीक है, ये इसका ऑन रोड प्राइस है। ऑन रोड प्राइस में क्या क्या इंक्लूड रहता है? ऑन रोड प्राइस में रजिस्ट्रेशन रहेगा, इंश्योरेंस रहेगा, एसेसरीज रहेगा। ठीक है, एसेसरीज में क्या क्या आ जाता है अपने? लेग गार्ड रहेगा, सारी गार्ड रहेगा, मिरर रहेगा, लेडीज फुट रेस है। मतलब जो बेसिक एसेसरीज स्पोर्ट्स बाइक में जरूरी होती है वो सभी कुछ मिल जाएगा, अलग से कुछ नहीं लगाना होगा? नहीं। ठीक है, और अगर हेलमेट वगैरह की बात करते हैं तो वो अलग से लेना होगा? हाँ, हेलमेट एसेसरीज से बाहर तो आप बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि शोरूम पे ही लेना है, हम बाहर से ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब अगर हम इस प्राइस में अगर बाइक को देखते हैं तो हमें आप ये बताइए कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होगा और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बाइक लोन पर लेने के लिए? लोन पे लेने के लिए आधार कार्ड काफ़ी है। ठीक है, और एज क्या रहनी चाहिए? एज 21 होना चाहिए। 21। ठीक है, और अगर कोई 18 से 21 के बीच में है तो क्या करेगा वो? उसमें उसका जो ब्लड रिलेशन का जो रहेंगे, माँ है या पापा हैं, तो उनका एक आधार कार्ड ले आएंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा देंगे तो हो जाएगा। तो कहीं उनका साइन वगैरह भी कराना होगा क्या? हाँ, साइन तो लगेगा क्योंकि उसका 18 साल हुआ, 21 साल हुआ नहीं है। तो मतलब उनके मम्मी या पापा को साथ में आना होगा बाइक लेने के साइन लिए? करना। ठीक है, तो अभी अगर हम इसे फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो मिनिमम कितना हमें जो है वो डाउन पेमेंट करना होगा? मिनिमम बताइए आप। 20,000। 20,000 में मतलब मिनिमम 20,000 डाउन पेमेंट में बाइक मिल जाएगी जी। और फ्रेंड्स आपको हम टोटल अभी 3 ऑफर्स बताएंगे। एक रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम जो आपका डाउन पेमेंट रहेगा उसमें, एक रहेगा यहाँ पे 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में। 2 ऑफर आपको देंगे हम 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट की। ठीक है, अगर हम 20,000 का डाउन पेमेमेंट करते हैं तो हमें ड्यूरेशन कितना कितना मिल जाता है लोन पे करने का? उसमें आपका सबसे पहले अगर 20,000 आप डाउन पेमेंट देते हैं तो 24 महीने के लिए 6,064 रुपये आएगा EMI। 24 महीने मतलब 2 साल के लिए? 2 साल का 6,064 जी, 6,064 रुपीज। जी जी। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 साल। अगर आप 2.5 साल का लेते हैं 30 महीने का, हाँ, तो आपको 5149 रुपये पर मंथ देना। ठीक है, 5149 मतलब हो गया 5,149। ठीक है, ये हो गया हमारा आपका 30 महीने का जी। और 36 महीने का अगर 3 साल का लेते हैं तो आप 4551 रुपये आएगा प्रति मंथ। 4,532 रुपीज 51 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब आपका मिनिमम डाउन पेमेंट में 36 मंथ्स तक का। जी। इससे और ज्यादा टाइम अगर हम लेना चाहते हैं तो और टाइम मिलेगा या नहीं? हाँ, मिल जाएगा। मैक्सिमम जो टाइम है वो कितना मिल सकता है? 42 मंथ जो है मैक्सिमम मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा? उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जैसे अगर हम मतलब सपोज इस बाइक को लेना चाहते हैं 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, तो हमें डाउन पेमेंट कितना करना होगा? उसमें आपको सर 68,000 का डाउन पेमेंट करना होगा, 68,000। उसमें आपका 12 मंथ का EMI आ जाएगा 5,710 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 मंथ्स का। जी जी। और अगर 18 मंथ्स के लिए हम लेना चाहते हैं तब 69,000 आपको देना होगा, 69,000 डाउन पेमेंट अप्रोक्स में। ठीक है, और 18 मंथ का EMI आ जाएगा 3,935 रुपीज़। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप सारा EMI जो डिटेल्स है वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पेपर में सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितना डाउन पेमेंट करेंगे तो कितना EMI आपका बनेगा। अब यहाँ पे हम वरुण आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर इस बाइक को हम लेना चाहते हैं तो कम से कम जो कितना डाउन पेमेंट है वो करने से हमें सही रहेगा कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम लगे और हम बाइक फाइनेंस ईजिली करवा पाए? देखिए, आपके पास अगर बजट अच्छा है तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट वाला लें। उसमें क्या है कि अगर आप चाहे तो नो हाइपोथिकेशन का भी ले सकते हैं, तो उसमें भी पैसा आपको अप्रोक्स 22,000 के आसपास आपको बच जाएगा। ठीक है, मतलब विदाउट जैसे हाँ, विदाउट हाइपो में क्या होता है कि RC कार्ड में जो नाम रहता है कंपनी का, वो लास्ट में आपको NOC आने के बाद हटवाना पड़ता है। वो आपको हटवाना नहीं पड़ेगा
आपका आपके नाम से ही वो आरसी कार्ड बनेगा। मतलब डायरेक्ट वो Direct। बाद में हमें चेंज जी, नहीं वो करवाना। गाड़ी लगेगा कि आपको कैश में दिए हैं। ठीक वो है, तो फाइनेंस उसमें कहीं से आरसी मतलब कार्ड बाद में पता ही हमें नहीं चलेगा। आरसी जो है वो आरटीओ में सबमिट नहीं करना नहीं होगा, करना तो वो पड़ेगा। जो हटवाने का चार्ज रहता है वो बच हाँ, जाएगा। पहला फायदा ये हुआ। दूसरा है कि इसमें ब्याज आपको ना कि बराबर लगेगा, जैसे कि 6,000 7,000 के आसपास आपको ब्याज लगेगा अगर आप 68 से 70,000 के आसपास आप अगर डाउन पेमेंट देते हैं। ठीक है, और अगर हम उससे कम जैसे करना चाहते हैं तो कितना हम कर सकते हैं वो आप हमें बता कम में फिर आप बताए तो आपको 20,000 से आप जितना आप कर सकते हैं। मतलब 20 से मतलब 80 के बीच में हम जितना कर सकते हैं हाँ। वो अपने ऊपर है। हाँ। ठीक है, तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है वो आप हमें थोड़ा बता दें। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर हम देखते हैं तो कौन सी स्कीम में हमारा कितना रहेगा, जैसे जीरो वाले में तो जीरो है, और ऐसे अगर मान लीजिए कि अगर हम 20 या 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करके लेते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग कितना जाएगा। लगभग अप्रोक्स आपका 10 पॉइंट समथिंग रहेगा। मतलब 10% के लगभग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो कि लगभग सभी मतलब फाइनेंस कंपनी में सभी लगभग फाइनेंस का 10% तो लगभग रहता ही है। रहता है। ठीक है, तो बाकी अभी का आपका सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिविल ज्यादा अच्छा है तो हम गाड़ी 5,000 में भी दे दें, या जीरो डाउन पेमेंट में भी दे दें। ये सिविल के ऊपर भी और अगर थोड़ा कोई depend जैसे अगर वर्किंग है, कोई अगर जॉब वगैरह कर रहा है तो वो कितना में फिर मतलब डाउन पेमेंट में ले सकता है। अगर सैलरीड अकाउंट है तो उसमें भी आपका प्रेफरेंस मिलेगा। आपका वो तो लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा, मतलब उसके लिए शोरूम पे आना होगा। और उसके लिए शोरूम पे विजिट ठीक है, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे क्या लेकर आना होगा, जैसे अगर वो कम थोड़ा डाउन अकाउंट पेमेंट में। स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट, आईटीआर वगैरह की भी कुछ रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट आईटीआर भी हो जाता है। हाँ, अगर कस्टमर चाहे कि हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड है और हमको गाड़ी लेना है तो हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई यहाँ पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट ईएमआई डिटेल्स की बात। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइक का जो लुक्स है वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाता है एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, इंडिकेटर्स जो है वो चेंज हो चुका है। मीटर कंसोल कंपनी यहाँ पे आपको न्यू प्रोवाइड कर रही है। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स आपकी आज की इस वीडियो से जो है वो सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी, किस तरह से आप बाइक को फाइनेंस करवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे वरुण भैया का, इन्होंने यहाँ पे हमारी काफ़ी हेल्प की है। अगर आप फ्रेंड्स ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम विजिट करके आप इनसे मिल सकते हैं। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।